नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 अब बीत जरूर चुका है, लेकिन जैसे ही चुनाव बीता और जैसे ही हार जीत का फैसला आया, उसके बाद से महागठबंधन लगातार ये आरोप लगाता रहा है एनडीए पर कि कई ऐसी सीटें हैं जहां से बहुत कम अंतर से हार और जीत का फैसला हुआ है और ऐसी सीटों पर धांधली का आरोप शुरू से ही लगाया जाता रहा है। अब इसको लेकर राजद ने नया काम करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि राजद के तेजस्वी यादव, या यूं कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव का राजद अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। बिहार के उन 17 विधानसभा सीटों को लेकर जिन सीटों पर महज कम अंतर से जीत और हार हुई और लगातार तेजस्वी यादव का यह मानना है कि वहां पर हम हारे नहीं बल्कि हरवाए गए। अब इस पर क्या कुछ खबर सामने निकल कर आ रही है, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में कम वोटों से हार दोनों तरफ से हुई है, लेकिन मामूली अंतर से सत्ता से वंचित रह जाने के कारण महागठबंधन को ये षड्यंत्र लग रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मुकाबले 15 सीटों से पिछड़ जाने वाला विपक्ष अब कोर्ट जाने की तैयारी में है। तेजस्वी यादव ने कम अंतर से हारे महागठबंधन के प्रत्याशियों को निर्देश दिया है कि वे अपने स्तर से मामले को अदालत तक ले जाएं। आलाकमान से निर्देश के बाद राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दलों के हारे हुए प्रत्याशियों ने ऐसी 17 सीटों पर तैयारी कर रखी है जिन पर बहुत कम अंतर से हार हुई है। तेजस्वी का मानना है कि ऐसी सीटों पर उन्हें हार नहीं हुई है बल्कि साजिश के तहत हराया गया। मगर निर्वाचन आयोग के आंकड़े बताते हैं कि कम वोटों के अंतर से हारने वाले प्रत्याशियों की संख्या दोनों ओर के लगभग बराबर है। 3000 से कम वोटों से कुल 35 प्रत्याशियों की हार हुई है। इनमें 17 महागठबंधन के हैं तो एनडीए के भी 18 हैं। हालांकि 1000 से कम वोटों से हारने वालों की संख्या महागठबंधन में ज्यादा है और एनडीए में कम है। इस दायरे में एनडीए के कुल 4 ही प्रत्याशी हैं जबकि महागठबंधन के 6 शामिल हैं। अदालत जाने की तैयारी कर रहे महागठबंधन के घटक दलों ने 3000 से कम वोटों से हारने वाली सीटों पर ज्यादा फोकस किया है। नतीजों के दौरान आधी रात को आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा के साथ महागठबंधन के अन्य घटक दलों के प्रमुख नेताओं ने निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाया था। 2 दिन बाद तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि वे हार मानने के लिए तैयार नहीं हैं और कोर्ट जाएंगे। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने बताया कि अदालत जाने के लिए वकीलों से राय ली गई है। प्रत्याशियों को अपने स्तर से ही अदालत में जाने का निर्देश दिया गया है और कागजात भी तैयार कर लिए गए हैं। तो लगातार जब से बिहार विधानसभा चुनाव 2020 खत्म हुआ है तब से हार और जीत का फैसला आने के बाद तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी राजद ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी हार हुई है। हालांकि कम अंतर से जरूर हार हुई है, लेकिन जनादेश की चोरी की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी और साथ ही साथ महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, ये लगातार कहते आ रहे हैं कि जनादेश का अपहरण हुआ है। ऐसे में अब ताजा खबर जो निकलकर सामने आ रहा है वो यही है कि अब राजद ने कोर्ट जाने का रास्ता अख्तियार किया है। इसके साथ ही महागठबंधन के कई घटक दल के ऐसे भी प्रत्याशी हैं जिन्हें कम अंतर से हार हुई है और वो भी कोर्ट जाने के लिए कागजातों की तैयारी में अभी से जुट गए हैं और कागजात कुछ तैयार भी कर लिए हैं। और देखना यह होता है कि तेजस्वी यादव को कोर्ट जाने के बाद क्या कुछ हाथ लगता है। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।